साल तक मुझे अलग अलग समय में जिम्मेदारियां देती रही और मैं निर्वहन करता रहा। ये मेरा सौभाग्य है। आगे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, क्या होगा, तो वो हाईकमान तय करे, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं। आज 4 राज्यों में सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर होगा, फिर उसके बाद हरियाणा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और फिर हमारे स्थानीय चुनाव भी है, उप चुनाव भी है, बहुत सारी चीजें। इस चर्चा को इसमें भी बंद मिल रहा है कि देश में जो नेतृत्व हो रहा है वो ओबीसी समाज का हो रहा है, ओबीसी समाज बड़े चेहरे के तौर पे नहीं, हमारे ओबीसी बहुत सारे क्या चर्चाएं हैं आने वाले दिनों में? चर्चा बहुत गोपनीय थी। आने वाले दिनों में क्या हाँ, तो उसके बाद वो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपा जाएगा। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो सब लोगों से बात की, यहाँ भी आई थी टीम, और यहाँ सबसे चर्चा किए। कुछ बच गए थे और बुला के चर्चा कर लिए। अब फैक्ट फाइंडिंग टीम है, अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी, उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं हाईकमान का। इसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं और पंडित विधायक बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आएगी। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले सुपर सीएम भी देखा। अब तो धीरे धीरे सारी कलाइयां खुलेगी। सर, ये आपने बताया कि बस्तर में रेत उत्खनन के खिलाफ जो खबर बनाने गए थे पत्रकारों की गाड़ियों में गांजा भर दिया गया, उनके समर्थन में कांग्रेस किस करेगी? बिल्कुल करेंगे जी। हम तो प्रेस बात कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। गए, पहले भी बस्तर जाते रहे। पत्रकार के जिस प्रेस के लिए काम करते थे उसके मालिक भी उससे हाथ खींच लिए थे, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए भी लड़ा। उस समय तो उन्होंने के हमारा पत्रकार नहीं है, यहाँ तक हाथ खींच लिया था, आपको याद है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। छत्तीसगढ़ संघीय पत्रकार संघ ने आवेदन भी दिया गया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मामले की बात भी जो दोषियां हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, तो मुख्य बात यही है कि ये षड्यंत्र है। इस बात को स्वीकार किया क्योंकि आपने थानेदार को निलंबित किया। अब ये प्रमाणित हो गया, तो हमारे जो पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के, बस्तर के, वो सकुशल बिना कोई जमानत के निशर्त उसको छोड़ा जाए। पहले जाने खत्म करवा दिया जाए ताकि चर्चा ना हो, ताकि बात न की जाए। कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं पर किस तरह से आरोप लग जा रहे हैं कि देशद्रोह की भावना है, देशों की रिपोर्टें को यहाँ केवल उसी के आधार पर करा जा रहा है। कोई यहाँ तक कर दे रहा है कि शेयर मार्केट कुछ देना नहीं, ये हो क्या रहा है? जब तक वो देखिए, वो रिपोर्ट है और अभी जो आरोप लगा है, जो एजेंसी है उसके हेड के ऊपर लगा है। सेबी जो कंट्रोल करती है, एक नियामक संस्था है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी विश्वास व्यक्त किया, और उस पर ही आरोप लगा है। और ये भी बताया गया है कि इनके साथ अडानी के जो भाई के कंपनी है उसके साथ किस प्रकार से संबंध है उसका भी उल्लेख है, और इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जब हेड के ऊपर जब आरोप है, या तो जांच होती खड़ जाए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि गैर आईएएस अधिकारी वहां पे बैठी है। तो इसके पहले आईएएस अधिकारी बैठते थे, पहली बार है। गैर आईएएस अधिकारी को बिठाया गया है तो उस पद में। उसके पहले उसे सारे लेन देन वो खुद स्वीकार कर रही कि जब मैं उसमें नहीं थी, उसमें सेबी में नहीं आई थी, उसके पहले हमारा था। और किस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन है, किस प्रकार से ईमेल किया है, किस प्रकार से वो सारी बातें मीडिया के माध्यम से आ चुकी है। हालांकि आज कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें डिबेट नहीं कर रही। अब इसको राष्ट्रीयता से जोड़ रहे हैं। सवाल इस बात के उस पर आरोप है तो उसको हटा क्यों नहीं देते। और विपक्ष है जेपीसी की मांग कर रही, तो करना चाहिए। जैसे आपने अभी जेपीसी को दिया ना, एक मुद्दे को पहली बार 10 साल में तो दिया जेपीसी को, इसको भी दे दें जेपीसी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में विपक्ष ये भी कह रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 2 में आने वाले अडानी यहाँ इनकम टैक्स की 15 लोगों की लिस्ट में भी नहीं।
टॉप 15 में भी उनका नाम नहीं है। तो भाई ऐसा है कि सरकार लोन देती है और सरकार की संपत्ति खरीदते हैं। ये तो कहना आखिर सब चीज उसी को क्यों जा रहा है? कोयला खदान उसी को, तो लोहा खदान उसी को, सीमेंट प्लांट उसी को, पावर प्लांट उसी को, एयरपोर्ट उसी को, रेलवे स्टेशन उसी को, सेना की जमीन उसी को, केवल एक ही को क्यों जा रहा है भाई? सवाल इसी बात का है। सर और सवाल है, लिथियम की खदान मिली है पहली बार देश है? में, लिथियम की खदान मिली है और माइनिंग भी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लिथियम में अभी तक के चाइना का ही मोनोपोली रहा, जो बेटियां बनती है वहां से बनती रही। लिथियम मिलने से दूसरा खतरा है जो रेडिएशन का। जितने भी हमारे हैवी मेटल्स निकलेंगे उसमें रेडिएशन होता नहीं होता मैं नहीं जानता, लेकिन ये हैवी मेटल्स में उसके बहुत सारे मानव शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो नुकसान होगा उसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? उसके क्या क्या है, उसके नुकसान है, उसकी जानकारी मुझे लेकिन सर ये पूरी भी जानकारी कहते हैं नहीं कि है। विश्व पटल पर ये चर्चा होती है कि जब चाइना में मिला तो वहाँ की ग्रोथ हुई, तो यदि भारत में भी इसका जो खनन है प्रक्रिया शुरू होगी तो भारत किस ओर आगे आगे बढ़ेगा? देखिए, वो अलग अलग ग्रेड का मामला है। जैसे आयरन है, आयरन में जो ग्रेड हिंदुस्तान में है वो ग्रेड चाइना का नहीं है ना। वहाँ तो 40% एफी कंटेंट मिला है, उसमें वो लोग स्टील प्लांट चला रहे हैं। यहाँ तो 67% है, हाईएस्ट दुनिया का वहाँ के बेलेडी। तो अलग अलग खदानों में अलग अलग वो किस क्वालिटी है क्या है, बहुत टेक्निकल सवाल आपने पूछा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे